ओके, लेट डिस्कस क्लिनिकल फीचर। देखो, क्लिनिकल फीचर को समझने से पहले आपको एआरएफ अच्छे समझ में आना चाहिए। सबसे पहले अच्छा सीआरएफ, देखो एआरएफ को हमने अलग तरीके से पढ़ा था, सीआरएफ को हम हर सिस्टम वाइज पढ़ेंगे, है ना, हर सिस्टम वाइज पढ़ेंगे। मतलब क्या, हर सिस्टम पे रेनल फेलियर की वजह से क्या इफेक्ट हो रहा है, हम ऐसा पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं पढ़ता हूं इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस पे। किस पे पढ़ता हूं? इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस पे। बैलेंस होगा इम्बैलेंस होगा, बढ़िया। सबसे पहले आता हूं मैं सोडियम पे। किस पे आता हूं? सोडियम। अब देखो, किडनी काम नहीं कर रही है, मतलब किडनी रीअब्सॉर्ब भी नहीं करेगी। सोडियम का क्या होता है? रीअब्सॉर्प्शन। जब रीअब्सॉर्प्शन नहीं होगा, रीअब्सॉर्प्शन कहां कहां होता है सोडियम का? पीसीटी, डीसीटी, लूप ऑफ हेनले, सीटी, हर जगह। जब रीअब्सॉर्प्शन नहीं होगा तो सोडियम बाहर निकलेगा और सोडियम का लेवल क्या होगा? कम। इसको बोलते हैं हाइपोनेट्रेमिया। मेरी बात को समझते रहना। क्या ये एक्यूट रेनल फेलियर है? क्रॉनिक है। क्रॉनिक मतलब जो फ्लूइड का देखो किससे कम हो रही है? 60 ml पर मिनट। जीएफआर जीएफआर किससे कम हो रही है? 60 ml पर मिनट। होनी कितनी चाहिए? 125। क्या जस्ट आधी हो गई क्या? ऐसे मोटा मोटा समझो कि लंबे टाइम तक फ्लूइड का कहां पड़ा रह रहा है? अंदर। तो फ्लूइड का लेवल अंदर बढ़ेगा। नॉर्मल से ज्यादा बढ़ेगा कम? ज्यादा, क्योंकि एक दिन की बीमारी नहीं है, लंबे टाइम तक। तो लंबे टाइम तक फ्लूइड अंदर बढ़ेगा। अब मेरी बात को समझना। अब मेरी बात एक और मैं कंसेप्ट समझाना चाहूं। पहले 1 लीटर पानी में 10 सोडियम थे। कितने थे? 10। ये नॉर्मल है, यूं समझो ये नॉर्मल है। ये क्या है? नॉर्मल। अब 2 लीटर पानी में कितने सोडियम है? 10। तीसरा, 10 लीटर पानी में कितने सोडियम है? 10। किसमें डाइल्यूशन ज्यादा है? किसमें? 10। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाइल्यूशन का होना? भाई नॉर्मली 1 लीटर में कितने होने चाहिए? 10। अभी 2 लीटर में कितने हो गए? 10। लेकिन इसमें कितने है? 10 लीटर में कितने हैं? 10। मतलब पानी किसमें ज्यादा है? 10 में। मान लो ये नॉर्मल है, ये एआरएफ है, और ये क्या है? सीआरएफ। क्योंकि सीआरएफ में फ्लूइड का लेवल बहुत ज्यादा। क्या डाइल्यूट हो गया क्या सोडियम? यहां पे तो 2 लीटर में थोड़ा बहुत सोडियम आपको मिल भी जाएगा, लेकिन 10 लीटर में मिलेगा नहीं? मिलेगा नहीं। इसको बोलते हैं डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया। हाइपोनेट्रीमिया मिलता है, डाइल्यूशनल मिलता है। डाइल्यूशनल क्लियर है क्या? नाउ सेकंड इलेक्ट्रोलाइट वी कैन सी दैट इज योर पोटेशियम। दूसरा इलेक्ट्रोलाइट कौन सा? पोटेशियम, है ना। पोटेशियम में किडनी का मेन काम क्या है? कि एक्सक्रिएशन करना, सिक्रीशन करना। कहां पे करती है? पीसीटी। कहां पे करती है? पीसी। अब याद रहना चाहिए। अब किडनी सिक्रीशन नहीं कर पाएगी, बात को समझना। जब किडनी सिक्रीशन नहीं कर पाएगी तो अंदर का पोटेशियम बाहर नहीं, तो ब्लड में पोटेशियम का लेवल बढ़ेगा, जिसको हम बोलते हैं हाइपरकैलेमिया। क्या बोलते हैं? अब थोड़ा सा भावनाओं को समझना। एक्यूट रेनल फेलियर में भी पोटेशियम बढ़ रहा था, लेकिन हम यहां पे क्या पढ़ रहे हैं? क्रॉनिक रेनल फेलियर। क्या पोटेशियम बहुत ज्यादा बढ़ेगा? बहुत ज्यादा बढ़ेगा, बहुत। पोटेशियम 7-8 मिलीक्विलेंस पर लीटर से क्या आ जाता है? ज्यादा। बात को समझना। नॉर्मल कितना है? 3.5 to 5.1। कितना आ गया है? 7 से 8। पोटेशियम आर मेनली वर्क ऑन हार्ट। इट हेल्प इन द कॉन्ट्रैक्टिलिटी ऑफ हार्ट। क्या हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन धमाधम बढ़ेंगे या कम बढ़ेंगे? धमाधम। क्या उसी को डिसअरिथमिया बोलते हैं क्या? यस सर। पोटेशियम यहां पे क्या करा देगा? डिसअरिथमिया। समझना। कार्डियक पेशेंट, रेनल पेशेंट रेनल की वजह से नहीं मरते, किसकी वजह से मरते हैं? कार्डियक। आ रहा है? नहीं आ रहा है? अब देखो, एक तो हो गया पोटेशियम, एक क्या हो गया? पोटेशियम। किससे ज्यादा हो रहा है? 7-8 मिलीक्विलेंस पर लीटर से ज्यादा। तो मेन आप सबसे पहले किसको मैनेज करोगे? हाइपरकैलेमिया। किससे मैनेज करोगे? हाइपरकैलेमिया। तीसरा,
क्योंकि रेनल फेलियर हो रहा है और कौन सा है, सीआरएफ, तो विटामिन डी का एक्टिवेशन नहीं होगा। जब विटामिन डी का एक्टिवेशन नहीं होगा तो उधर से गट में कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन भी, इधर से कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन भी नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, हाइपोकैल्सेमिया। बात को समझना, रुक जाओ, क्या हो जाएगा, हाइपोकैल्सेमिया। हाइपोकैल्सीमिया में दो साइन मिलते हैं, ट्राउजी साइन एंड चॉपस्टिक साइन, ट्राउजी साइन एंड चॉपस्टिक साइन। अभी रुक जाना, कहानी खत्म नहीं हुई। अब मेरी बात को समझना, कैल्शियम कहां पे कम है, ब्लड में। कहां पे कम है, कैल्शियम के लेवल को बढ़ाने के लिए कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, पैराथायरॉयड हार्मोन। पैराथायरॉयड हार्मोन क्या काम करता है, बोन से कैल्शियम को कहां डालेगा, ब्लड में। बोन का कैल्शियम कहां जाएगा, ब्लड में। तो बोन में कैल्शियम क्या होगा, कम। क्यों कम होगा, तो बोन क्या पतली होगी या मोटी होगी, पतली। बोन की डेंसिटी क्या होगी, कम। तो क्या जब बोन डेंसिफाई कम होगी तो फ्रैक्चर होने के चांसेस बढ़। इसको बोलते हैं पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर। क्या बोलते हैं, और इस डिसऑर्डर को बोलते हैं सीकेडी एमबीडी, क्रॉनिक किडनी डिजीज मिनरल बोन डिसऑर्डर। क्या बोलते हैं, मिनरल बोन डिसऑर्डर, सीकेडी एमबीडी। अच्छा, जब कैल्शियम कम है तो किसका लेवल बढ़ेगा, फॉस्फेट का। किसका बढ़ेगा, फॉस्फेट। क्या बोलते हैं, हाइपर फॉस्फेटेमिया। क्या बोलते हैं, हाइपर फॉस्फेटेमिया। नो, एक और इलेक्ट्रोलाइट समझ लो, मैग्नीशियम। एक और इलेक्ट्रोलाइट समझ लो, कौन सा, जिस तरीके से पोटेशियम का एक्सक्रीशन होता है, ठीक इसी तरह मैग्नीशियम का भी क्या होता है, एक्सक्रिएशन। तो सीआरएफ में एक्सक्रीशन होगा नहीं होगा, नहीं होगा। जब एक्सक्रीशन नहीं होगा तो मैग्नीशियम बाहर जाएगा नहीं, इसका लेवल बढ़ेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइपर मैग्नेसेमिया। क्या बोलते हैं, अब बता दो, इलेक्ट्रोलाइट में सोडियम का क्या हो रहा है, कम, कैल्शियम का कम, फॉस्फेट का ज्यादा, पोटेशियम का ज्यादा, मैग्नीशियम का ज्यादा। क्लियर है क्या, चलिए बता तो ना, खत्म हुआ इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। लेट्स डिस्कस दैट।